दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की कहानी हर उस इंसान के लिए है जो बेटी और बेटे में फ़र्क करता है। ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने पूरी ज़िंदगी बेटे को अपना सहारा समझा और बेटी को बोझ। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि उसकी बेटी ने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इसका अंत आपकी सोच बदल सकता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जगदीश अपनी पत्नी उषा और 2 बच्चों के साथ रहता था। बड़ा बेटा रवि और छोटी बेटी रजनी। जगदीश का सोच पुराने ज़माने की थी। वह हमेशा कहता था, बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है और बेटी तो पराया धन। जब भी रजनी स्कूल से अच्छे नंबर लाती, उषा खुशी से कहती, देखो जी, हमारी बेटी पूरे स्कूल में पहला स्थान लाई है। लेकिन जगदीश बिना देखे ही कह देता, लड़की पढ़ लिख कर क्या ही करेंगी, आखिर शादी करके दूसरे घर ही तो चली जाएंगी। दूसरी तरफ रवि पढ़ाई में कमज़ोर था, लेकिन पिता का सारा प्यार उसी पर बरसता था। रजनी ने कई बार चुप कर अपने कमरे में जाकर रोती थी। उसे सिर्फ एक बात का दुख देती थी कि वह चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, अपने पिता का प्यार कभी नहीं जीत पाएगी। समय बीतता गया। रजनी ने 12वीं में जिले में टॉप किया। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। स्कूल के प्रिंसिपल खुद घर आए और बोले, जगदीश जी, आपकी बेटी बहुत होनहार है, इसे शहर भेजकर आगे पढ़ाइए, इसकी फीस के लिए छात्रवृत्ति भी मिल जाएगी। लेकिन जगदीश ने साफ मना कर दिया, मेरे पास बेटी के पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। जितना पैसा है वह रवि की पढ़ाई और कारोबार के लिए है। रजनी ने यह बात सुन ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात उषा ने अपनी शादी के समय की बची हुई 2 सोने की चूड़ियां रजनी के हाथ में रख दी। बेटी, इन्हें बेच देना और अपनी पढ़ाई पूरी करना। एक माँ अपनी बेटी के सपने टूटते नहीं देख सकती। रजनी ने रोते हुए कहा, नहीं माँ, मैं आपकी निशानी नहीं बेचूंगी। मैं मेहनत करूंगी, नौकरी करूंगी और खुद अपनी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी। अगले ही दिन रजनी शहर चली गई। उसने एक लाइब्रेरी में पार्ट टाइम नौकरी शुरू की और रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करने लगी। उधर जगदीश ने अपनी सारी जमा पूंजी रवि के लिए लगा दी। रवि की शादी करवा दी। शहर में उसके नाम से एक बड़ी कपड़ों की दुकान खुलवा दी। शुरुआत में कारोबार अच्छा चला। जगदीश पूरे गांव में गर्व से कहता, देखा, मैंने कहा था ना, बेटा ही असली सहारा होता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रवि की दोस्ती कुछ गलत लोगों से हो गई। धीरे धीरे उसने शराब पीना शुरू कर दिया, दुकान पर ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन उसके पिता ने कहा, पापा, मुझे नया बिजनेस शुरू करना है, दुकान बेच देते हैं। जगदीश ने बिना सोचे समझे दुकान भी बेच दी। कुछ ही महीनों में सारा पैसा खत्म हो गया। रवि पर लाखों का कर्जा चढ़ गया। कर्ज देने वाले रोज घर आने लगे। जगदीश की उम्र भी ढल चुकी थी। खेती पहले ही बिक चुकी थी। घर चलाना मुश्किल हो गया। एक शाम रवि ने पिता से कहा, पापा, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई जा रहा हूँ, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। जगदीश ने घबराकर पूछा, बेटा, हमारा क्या होगा? रवि ने नजरें फेर ली। आप लोग जैसे चाहें वैसे रहिए, अब मैं अपनी जिंदगी देखूंगा। इतना कहकर वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ चला गया। जगदीश दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रह गया। जिस बेटे को उसने बुढ़ापे का सहारा समझा था, वही उसे अकेला छोड़कर चला गया। उषा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। घर की छत से पानी टपक रहा था। जगदीश को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। उषा घबराकर पड़ोसियों से मदद मांगने दौड़ी, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। तभी घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला। उसमें से जो शख्स उतरा, उसे देखकर जगदीश की आंखें हैरानी से फैल गईं। और वो कोई और नहीं था, रजनी थी। सालों बाद अपनी बेटी को सामने देख जगदीश कुछ पल के लिए उसे पहचान ही नहीं पाया। रजनी दौड़कर पिता के पास पहुंची और देखा कि उन्हें सीने में दर्द हो रहा है। उसने बिना एक पल गवाए एम्बुलेंस को फ़ोन किया। पिता को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इन्हें आधा घंटा और देर से लाया जाता तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। ये सुनकर उषा रो पड़ी। उसने रजनी का हाथ पकड़ लिया, बोली, बेटी, आज तू नहीं आती तो मैं तेरे पिता को हमेशा के लिए खो देती। जगदीश अस्पताल के बिस्तर पर लेटा ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी हर बात याद आने लगी जब उसने रजनी को बोझ कहा था। कुछ दिनों बाद जब जगदीश की तबीयत ठीक हुई, तब उसे पता चला कि रजनी एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करती है। उसने अपनी मेहनत से शहर में अपना घर भी खरीद लिया था। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी,
अब आप और माँ मेरे साथ चलेंगे। आप दोनों अकेले नहीं रहेंगे। जगदीश शर्म से सिर झुकाकर बोला, बेटी, मैंने तुझे कभी अपना नहीं समझा, तुझे पढ़ने नहीं दिया, तुझे हमेशा बोझ कहा, फिर भी तू हमारे लिए इतना सब क्यों कर रही है? रजनी की आंखें भर भी आई। वह बोली, पिताजी, बेटी का रिश्ता जन्म से होता है, स्वार्थ से नहीं। आपने मुझे ठुकराया था, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं छोड़ना। ये सुनकर जगदीश फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी पहली बार अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने समाज की गलत सोच से आकर सबसे बड़ी गलती की। असली सहारा बेटा या बेटी नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार होते हैं। कुछ दिनों बाद रजनी अपने माता पिता को अपने साथ शहर ले आई। उसने उनके लिए घर में एक अलग कमरा तैयार करवाया, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखने लगी। उधर रवि का हाल दिन ब दिन खराब होता गया। मुंबई में उसका काम भी नहीं चला, कर्ज बढ़ गया और जिस दोस्तों के उसने भरोसा किया था वह भी उसे छोड़कर चले गए। एक दिन मजबूरी में वह गांव लौटा। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसके माता पिता अब रजनी के साथ रहते हैं। वह सीधे रजनी के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला तो सामने जगदीश खड़ा था। रवि ने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। जगदीश ने कुछ पल उसे देखा और फिर शांत स्वर में कहा, गलती इंसान से होती है बेटा, लेकिन अपने माता पिता को अकेला छोड़ देना गलती नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। रवि सिर झुकाकर खड़ा रहा। तभी रजनी आगे आई और बोली, भैया, अगर आपको अपनी गलती का सच में पछतावा है तो इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन इस बार रिश्ता निभाना सीखिए। रवि अपनी बहन के पैरों में गिर पड़ा। उस दिन उसे समझ में आया कि जिसे वह हमेशा कमज़ोर समझता था वही सबसे मजबूत निकली। कुछ महीनों बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ रहने लगा। जगदीश गांव के हर कार्यक्रम में एक ही बात कहता, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बेटी और बेटे में फ़र्क करके की थी। याद रखिए, बेटियां बोझ नहीं होती, वे परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी बच्चे की कीमत उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके संस्कार, प्यार और कर्म से होती है। जो माता पिता बेटियों को बोझ समझते हैं, वे अक्सर समय के साथ समझते हैं कि सच्चा सहारा वही बन सकती हैं जिन्हें उन्होंने कभी कम आंका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। हो सकता है ये किसी की सोच बदल दे।